हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे बीएसएफ के जितने भी आरओ और आरएम के छात्र हैं जल्दी से आ जाइए। यहाँ पे आपको फिजिक्स के पीरियड सिर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपने लिखा है 40 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट की धारा से जोड़ा गया है, तो इसमें धारा बहने वाली धारा का मान पूछा गया। तो दोस्तों 40 वाट मतलब पी दिया शक्ति मात्रक वाट होता है, जिसमें वी वोल्ट दिया गया है, आई का मान पूछा गया। तो पी वी आई में कोई रिलेशन अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो P बराबर वी आई होता है, और यहाँ I पूछा गया तो I बराबर हो जाएगा P अपॉन वी। P ठीक है, P अपॉन वी हो जाएगा, जहाँ P की वैल्यू 40 दी है और V की वैल्यू 220 दी है। 0 0 कट गया, 4/22 को लिख सकते हैं 0.18। सूत्र याद होना चाहिए, P बराबर वी आई होता है। अगला दिया गया एक इमारत में 60 वाट के 50 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं, 25 पैसे यूनिट प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्चा आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन प्रति यूनिट के लिए आप लोगों को सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे वाट गुणे घंटा 10 घंटा गुणे दिन गुणे समय गुणे दिन गुणे समय 1 मिनट बटे में 1000। तो आप लोग 1000 से तीनों का ये गोला काट, जीरो काट, ठीक है। 5 15 15 छक्के 90 90 और एक जीरो हो गया 900। ठीक है, अब यहाँ पे 900 रुपये है, लेकिन 25 पैसे प्रति यूनिट से पूछा गया ये, तो ले सकते हो 25 पैसे, लेकिन रुपए में आंसर आ रहा है इसलिए बट्टे 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये आपका 100 रुपये के बराबर होगा 100 पैसों के। तो 25 को 100, या फिर ऐसे करो 25 को 100, चलो ऐसे काट लो। 4 से इसको काटा तो मान लो 2 आया, ये आया तुम्हारा 2 चौको 8, 1 4 450 है, फिर इसको 2 से काटा तो 2 3 4 25, 225 तक आएगा। मतलब ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, आप लोग करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब ये है कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय बटे 1000 होता है। अब इसमें भी ये 25 पैसे यूनिट था, अब उसको अब उसमें रुपये में कन्वर्ट करना था, आंसर रुपये में आ रहा, इसलिए 100 से भाग दे दिया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 254 का पहला राइट ऑप्शन आराम से हो जाएगा। चलो 255 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आप लोगों का कि गैल्वेनोमीटर से निम्नलिखित नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सभी, जैसे कि धारक की उपस्थिति, धारक बहने की दिशा, कम परिमाण की धारा। एक प्रकार से कहा जाए तो धारा माप सकते हो, कह सकते हो। तो जहाँ पे आप लोग कम धारा भी मापते हैं, धारा की उपस्थिति और धारा के बहने की दिशा भी मापते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस चैनल पर आपको जमकर तैयारी देखने को मिलेगी। जितने भी बीएसएफ के छात्र हैं आरओ आरएम के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। यदि 2 सैलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो उनका कुल विभवांतर बल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बड़े सैलों के विभवांतर बल के बराबर होगा। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, काफ़ी लोगों ने इसको शून्य लगा दिया है। तो कुल विभवांतर पूछता है तो बड़े सैल के विभवांतर के बराबर ही होगा। अगला देखते हैं, यदि 2 सैलों की श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए, श्रेणी क्रम होता है R बराबर R1 प्लस R2, ऐसे में होता है श्रेणी क्रम सीधे में, तो उनका कुल विभवांतर पूछा गया है। तो उसका कुल विभवांतर आप लोगों को दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे प्रत्येक सेल के विभवांतर के बलों के योग के बराबर होगा। ठीक है, बलों के योग के बराबर ही होगा आपका। अगला दिया है 2 mF धारिता वाले संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो धारिता में श्रेणी क्रम का सूत्र दोस्तों उल्टा होता है, इसमें होता है 1/R करके होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे होता है। अब यहाँ 2 दिए गए हैं आपके MF, ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 एलसीएम होगा तो बट्टे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1 आएगा। तो C वैल्यू 1/C बराबर 1, तो C बराबर 1 आ जाएगा आपका। धारिता को C से डिनोट करेंगे जहाँ पे, इसलिए कह सकते हो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 इसी पैटर्न से। अब ये समांतर क्रम में पूछा गया तो इसका सूत्र होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये 3 है, तो तीनों को जोड़ लिया तो 6 4 10 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, धारिता में उल्टा होता है सूत्र। चलो अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा परिवर्तक के बारे में गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत रूप में रूपांतरित करता है, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, ये आपका गलत दिया गया है। विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट करता दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये उल्टा लिखा है। विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तब सही होना चाहिए। कथन गलत बताना तो वही बता दिया। प्रकाशीय सेल में प्रकाश को विद्युत में, और सेल और बैटरी रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत जनित आप लोगों का यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जनित जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये गलत था आपका।
प्रतिधारा की वोल्टता को वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। रेक्टिफायर निम्नलिखित में से परिवर्तन करते हैं। रेक्टिफायर परिवर्तन करते हैं एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। अति अल्प प्रतिरोध नापा जाता है। अति अल्प प्रतिरोध नापा जाता है तो 263 नंबर का डी ऑप्शन विभव मापी से अति अल्प प्रतिरोध मापा जाता है विभव मापी से। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए जोड़ते हैं तो 264 का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बी ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उच्च प्रतिरोध आपका देखने को मिलेगा। 265 नंबर उच्च। अब गैल्वेनोमीटर को अमीटर से जोड़ने के लिए क्या करते हैं? अमीटर धारा मापता है, पता होगा। तो इसको परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं कि निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में, अब इसमें उल्टा होता है, ठीक है। उसमें उच्च प्रतिरोध लेते हैं श्रेणी क्रम में, लेकिन अमीटर में क्या होता है कि निम्न धारा निम्न प्रतिरोध और समांतर क्रम भी होना चाहिए। PQRS एक वेट स्टोन सेतु है, ये वाला पता होगा। P/Q बराबर R/S। तो जहाँ PQR ज्ञात है लेकिन S नहीं पता है तो S बराबर आपका क्या हो जाएगा? ऐसे निकालना था, SP मतलब PS बराबर QR, तो S बराबर QR अपॉन में P। S बराबर QR अपॉन में P। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। 266 का सी ऑप्शन सही, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु का रूल होता है P/Q बराबर R/S। जहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? S की वैल्यू निकालनी थी, तो S बराबर हो जाएगा QR अपॉन में P हो जाएगा, QR अपॉन में P। तो ये आराम से राइट ऑप्शन हो गया सी। अगला देखते हैं, दो तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो तार एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित कि प्रतिकर्षित? आप ही लोग बताइए। तो इसको देखो, ये राइट ऑप्शन आपका प्रतिकर्षित होगा। इसको प्रतिकर्षित, एक ही दिशा में अगर धारा जाती है तो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। वैज्ञानिक और उनके कार्यों के क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? कौन से युग्म गलत दिया गया है? 268 नंबर प्रश्न है। चलो, ताप विद्युत सेवक सही। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दिया तो फैराडे ने। विद्युत धारा को उसमें प्रभाव जूल ने। विद्युत क्षेत्र क्यूरी सही है। और यहाँ पे धारा प्रवाह की दिशा फ्लेमिंग ने दिया तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक मिनट। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र धारक प्रवाह की दिशा फ्लेमिंग ने दी थी, सही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र वाला दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया, विद्युत क्षेत्र का क्यूरी नहीं होगा, ठीक है। रेडियोक्टिवता की पता होगा, मैडम क्यूरी ने की थी खोज। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्यूरी गलत दिया गया है। अगला दिया, ट्रांसफार्मर की कोड को पटलित क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन करोड़ जो होती है पटलित क्यों किया जाता है? 269 का राइट ऑप्शन डी, भवन धाराओं के कारण शक्ति का क्षय कम हो इसलिए। अगला दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे उस समय, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। अब आपको बता दे रहे लास्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब दोस्तों यहाँ पे BSF RO RM की तैयारी जमकर देखने को मिलेगी और हेड कांस्टेबल की देखने को मिलेगी, ट्रेड्समैन के लिए भी देखने को मिलेगी। और हालांकि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की भी तैयारी अलग से करा रहा हूँ, तो वो बात की बात अलग है। तो जल्दी सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विद्युत ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या 50 है तथा द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या 25 है। यदि इनकी द्वितीयक कुंडली में धारा 4 एम्पियर है तो प्राथमिक कुंडली में धारा एम्पियर में आपको बतानी है। तो कोई बड़ी बात है नहीं भाई। 270 नंबर प्रश्न देखो, आप इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा। चलो इसको हल करते हैं। इसके लिए सूत्र आपको आना चाहिए। इसका सूत्र आप लोगों को दोस्तों क्या होता है देख लीजिए, NS/NP बराबर IP/IS। अब आपको बता दें क्या क्या वैल्यू दी गई हम लोगों को। NP 50 दिया गया है, फेरों की संख्या जो होती है NP, और यहाँ पे NS दिया 25 जो कुंडली में हो, जो द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली के लिए NP लगाते हैं और द्वितीय के लिए NS लगाते हैं, जो कि हमें 50-25 दिया गया है। और IS हमें दिया गया 4, IP नहीं पता क्योंकि प्राथमिक कुंडली पूछा गया, IP नहीं पता क्योंकि प्राथमिक हमेशा IP होगा और सेकंड IS होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सूत्र की। तो क्या सूत्र की बात करते हैं? अब सिंपल तो आप लोग हल ही कर लोगे, वैल्यू रख दीजिए आप केवल, ठीक है। चलो NS 25 NP 50 बराबर IP नहीं पता, IP IS 4, तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, मेरे हिसाब से 2 आएगा। चलो IP बराबर 2 आ जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो IP है वो प्राथमिक कुंडली में जो धारा होती है वो 2 होगी। अब लास्ट बार फिर से सूत्र केवल बता दे रहे आप लोग, NS/NP बराबर IP/IS होता है। NS/NP बराबर IP/IS होता है। ये सूत्र स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट ऑप्शन आपका दूसरा बनेगा। अब दोस्तों आप लोग जो 1 मिनट ध्यान समझ लीजिएगा।
ध्यान से दोस्तों समझ लीजिएगा। इस चैनल पर आपको जम कर तैयारी देखने को मिलेगी। जितने भी स्टूडेंट आए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जम कर तैयारी देखने को मिलेगी। जितने BSF छात्र हैं जल्दी जल्दी आ जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।